खबर है कि गुजरात में पुलिस का चौधरी परवेज लाही की रिहाइशगाह पर छापा। पुलिस की भारी नफरी ने कुंजाड़ी हाउस को घेरे में ले लिया है। ऐनी शाहिदीन ने यह तफसील बताई है, जबकि साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज लाही अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं और चौधरी परवेज लाही लाहौर में मौजूद हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। इस बारे तफसील बताएंगे हमारे नुमाइंदे नवीद शाह। नवीद, छापा मारने की क्या वजूहत बताई जा रही हैं? देखिए जी, गुजरात पुलिस ने साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज लाही के घर पर छापा मारा है और पुलिस की भारी नफरी चौधरी परवेज लाही की रिहाइशगाह पर कुंजा हाउस में के बाहर मौजूद है। पुलिस ने कुंजा हाउस को घेरे में ले रखा है। पुलिस की दर्जनों गाड़ियां और सैकड़ों पुलिस एहलकारों ने रिहाइशगाह को हिसार में ले रखा है। पुलिस की गाड़ियां रिहाइशगाह के बाहर भी गश्त कर रही हैं और जब हमारी इस हवाले से मुस्लिम काफ के जो रहनुमा है उनसे बात हुई तो उनका कहना था इस वक्त ना तो चौधरी परवेज लाही घर में मौजूद है और ना ही चौधरी मोहम्मद लाही मौजूद हैं। सिर्फ जो घरेलू मुलाजमीन हैं वो घर पर मौजूद हैं और ये भी नहीं बताया जा रहा कि पुलिस ने किस मुकदमा में और क्यों छापा मारा है। और मुस्लिम काफ के जो तर्जमान है गुजरात में, उनका कहना था कि हमें तो इसको कोई इल्म नहीं है, ना किसी मुकदमे का इल्म है और ना ही ये पता चल सका कि पुलिस ने क्यों छापा मारा है, क्योंकि ये जो चौधरी बरादरान की रहाइश है ये गुजरात से 6 किलोमीटर बाहर कुंजा हाउस है जो चौधरी बरादरान की रहाइश है, जहाँ पर पुलिस ने छापा मारा है और पुलिस की भारी नफरी अभी भी वहाँ पर मौका पर मौजूद है। और पुलिस का जब हमने पुलिस से रब्ता करना चाहा तो पुलिस इस वक्त मौकफ देने से निकारी है कि चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर क्यों छापा मारा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद शाह। कस्टम्स का नौलखा में स्मगल शुदा सामान के खिलाफ ऑपरेशन। ताजरों और कस्टम्स अमले में झड़प हुई। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की गई। कस्टम्स अमले की जानिब से टायरों का ऑपरेशन किया गया। 10 ताजरों को रोड ब्लॉक करने पर हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने ये तफसील दी है और इस बारे मजीद उनके ज़राए क्या कहते हैं बताएंगे राना मोहम्मद अली। जी अली। जी, लाहौर के अंदर अभी कुछ देर कबल का वाकया है कि कस्टम को इतला मिली थी कि स्मगल शुदा जो टायर है वो लाहौर में बड़ी खेप आई है, जिस पर उन्होंने रात के दुकानों के ताले काट कर माल निकालने की कोशिश की, जिसके नतीजे में रवाली सलमा जो यहाँ पे एक पूरी मार्केट है टायरों की, वहाँ के जो ताजर हैं वो मौके पे पहुंच गए। कस्टम हुकाम और उनके दरमियान हाथापाई हुई, जिसके बाद पुलिस आ गई, शेलिंग हुई, काफी देर तक ये पथराव भी जारी रहा और उन लोगों ने कोशिश की कि कस्टम का अमला जो है वो उनका माल पकड़ के यहाँ से ना ले जाए। अभी पुलिस मौजूद है, उन्होंने सड़क ब्लॉक कर दी। पुलिस के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। कुछ दुकानदार अरेस्ट किए गए हैं जिनकी तादाद 10 के करीब बताई जा रही है। पुलिस ये चाहती है कि कस्टम हुकाम एप्लीकेशन दें जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए ताजरों के खिलाफ। दूसरी जानिब जो ताजर है उनका ये मुतालबा है कि कस्टम हुकाम को मुअत्तल किया जाए। उनका ये कहना है कि यही मिली भगत करके माल जो है वो लाहौर लाने की इजाजत देते हैं, उसके बाद जब दुकानों पे पहुंच जाता है तो पैसों का मुतालबा किया जाता है। रिश्वत के एवज जो है वो माल जो है बेचने की इजाजत दी जाती है, जिसके नतीजे में आज पैसों का मुतालबा पूरा ना होने पर ये ऑपरेशन किया गया और इसी हवाले से अभी तक एहतजाज जारी है और उन्होंने नौलखा जो मेन स्टेशन रोड है वो ब्लॉक करके एहतजाज कर रहे हैं और कस्टम हुकाम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जी, एहतजाज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। मियांवाली में दहशतगर्दों ने थाना मकड़वाल पर हमला किया, जिसे पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। हमले में तमाम एहलकार महफूज रहे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने दलेर जवानों को शाबाश भी दी। निगरान वजीर आला ने कहा कि पंजाब पुलिस के ये जवान कौम के हीरो हैं। IG पंजाब पुलिस ने मियांवाली हमले के पेश नजर खुसूसी टीम तश्कील दी है। 4 रुकनी कमेटी में एडिशनल IGs ट्रेनिंग, स्पेशल ब्रांच ऑपरेशंस और DIG IT शामिल है। कमेटी RPO सरगोदा के साथ मिलकर दहशतगर्दों के ताक़ुब के लिए सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशंस प्लान करेगी। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीछे दौर में मुज़ाकरात की हिकमत अमली के गलत नताइज निकले। ऐसे लोग भी छोड़ दिए गए जिन्हें सजाए मौत हुई थी। उनकी गलतियों का खमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। पॉलिसी के असर नौ तश्कील की ज़रूरत है। पेशावर धमाके में 97 पुलिस एहलकार शहीद हुए। वो कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान दे रहे थे। ये इज्तिमाई गलती, कौमी गलती ये हुई है। कोई ज़रूरत नहीं थी मुजाहिदीन तैयार करने की। हुकूमत कौन होती है कि वो इस मुअज़्ज़ज़ जो है वो पार्लियामेंट को जो है वो पॉलिसी दे। पॉलिसी इस मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट ने देनी है। पिछले जो 4 साल गुजरे हैं उसमें फिर जिन चीज़ों के ऊपर
जो है वो सरफ नज़र किया गया। उनका राइज जो है वो 2021 में जो है वो शुरू हुआ। ये वे फॉरवर्ड के तौर पे की गई थी कि जी उन लोगों को अंगेज किया जाए। हो सकता है कि ये नेक नीति से ये बात की गई हो, लेकिन ये पॉलिसी, ये फैसला, ये तरीक़ाकार जो है ये गलत साबित हुआ। इसके नताइज जो हैं वो आज हमें जो है वो भुगतना पड़ रहे हैं। उस वक्त की हुकूमत को जो है वो मूर्द इल्ज़ाम ठहरा सकता हूँ कि उन्होंने ऐसे लोगों को भी छोड़ा जिन लोगों को सज़ाए मौत की सज़ा हुई थी। नए सिरे से इस बात की ज़रूरत है कि वज़ीर आज़म भी इस हाउस को एतमाद में लें, अस्करी क़यादत भी जो है वो इस हाउस को एतमाद में ले। IG KPK है, उसने इस खदशे का इजहार किया। ये जो फैमिलीज़ यहाँ पे या सिविलियन जो है वो यहाँ पे रहायश पजीर हैं, उनमें से किसी ने जो है वो इस खुदकुश को जो है वो फैसिलिटेट किया होगा। खुरासानी ग्रुप के नाम से जो है वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, तो उसने इसकी जो है वो ज़िम्मेदारी कबूल की है। इसमें 3 सिविलियन हैं और 97 जो है वो पुलिस के जवान और पुलिस के जो है वो ऑफिसर्स हैं। ये बात भी साबित हो चुकी है कि ये एक ही खुदकुश था। खुदकुश वहाँ पे किस तरह से पहुँचा, किसने इसको फैसिलिटेट किया, इसके काफ़ी करीब हैं लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, हमें सुपर पावर का अलाइकार बनने का शौक़ पुराना है। 4.5 लाख अफगान पाकिस्तान आए और वापस नहीं गए। हम नहीं जानते उनमें कौन दहशतगर्द है। अमेरिका के कहने पर उनके मफाद की जंग नहीं लड़नी चाहिए। हमें अपने एहतिसाब की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान दे रहे थे। हमने अपना मुल्क जो है सारे का सारा जो है वो गिरवी रख दिया हुआ है। हमें सुपर पावर्स का आला कार बनने का शौक बड़ा पुराना है। और क्या वो ताकतें आपके साथ खड़ी हैं? कोई नहीं खड़ा। इस जंग में पाकिस्तान जो है अकेला है। फिर कहूंगा कि हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। अगर उन्होंने बेसिस बनाए हुए हैं या अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है तो उसमें भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो भी हमारी लायबिलिटी बन जाती है। 4.5 लाख अफगानी जो है पिछले साल 1.5 साल के अंदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे पाकिस्तान आया और वापस नहीं गया। मैं आपको ऑफिशियल फिगर बता रहा हूं। कौन उनमें दहशतगर्द है, कौन नहीं दहशतगर्द है, ये मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। उनकी 5 मिलियन आबादी जो है अफगानिस्तान की, उसकी रोजी जो है पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है। उनके कारोबार है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सारा कारोबार उनके पास है। सरहद पार से जो कुछ भी हो रहा है वो उससे सरफ नजर कर रहे हैं। सीने पे हाथ मार के कह सकते हैं कि हम मुक्तदर हैं। हम तो एक रहन रखी हुई, गिरवी रखी हुई कौम है जिसके अपने हाथ में अपना मुस्तकबिल नहीं है। जितना जो तबाही का जो है सफर जो है ये हमने खुद तय किया है। अमेरिका के हवारी हम ना बने होते, अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, मैं उनका हामी हूँ, लेकिन उनके कहने के ऊपर हमें जंगें नहीं लड़नी चाहिए। हमें पहले अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्द घिनौने हथकंडों से खौफ व हिरास फैलाना चाहते हैं। सियासी क़ुव्वतों के लिए पैगाम है कि मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा कि दहशतगर्द घिनौने हथकंडों से खौफ व हिरास फैलाना चाहते हैं। दहशतगर्द इंतहा पसंदी के खिलाफ हमारी कामयाबियों को नाकाम बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था, सियासी क़ुव्वतों के लिए पैगाम है कि मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। हम अपनी सियासी लड़ाई बाद में लड़ लेंगे। अस्करी क़यादत ने इस आज़म का इयादा किया है कि किसी भी दहशतगर्द ग्रुप को नहीं पनपने दिया जाएगा। हम दुश्मनों और उनके सहूलतकारों का गठजोड़ तोड़ने के लिए ऑपरेशंस जारी रहेंगे। साबिक 255वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत हुई। शुरका को दरपेश खतरात, दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर ब्रीफिंग दी गई। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और दहशतगर्दों का गठजोड़ तोड़ने के लिए जारी ऑपरेशंस पर भी ब्रीफिंग दी गई।
कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका ने पेशावर पुलिस लाइन के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया और जिम्मेदारों को कटहरे में लाने के अज़म का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के अज़म को मुतनज़्ज़ल नहीं कर सकती। दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग में कामयाबी के लिए अज़म को तक़वियत मिलती है। किसी भी दहशत गर्द ग्रुप को पनपने नहीं देंगे। तमाम कमांडर्स इंसदादे दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज रखें। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ कोशिशें जारी रखें। पुलिस लाइंस धमाके ने जहां कई खानदानों के चश्मो चिराग बुझा दिए, वहीं 10 दिन पहले शादी के बंधन में बंधने वाले कांस्टेबल मुराद खान भी शोहदा में शामिल हैं। पुलिस लाइन धमाके में पेशावर के इलाके इब्राहिमाबाद से ताल्लुक रखने वाले कांस्टेबल मुराद खान भी जिंदगी की बाजी हार गए। मुराद 10 साल से पुलिस में ड्यूटी सरअंजाम दे रहा था। 4 भाइयों में सबसे बड़ा था। 10 दिन कबल ही उनकी शादी हुई थी। 10 दिन पहले 2 भाई है, इसका शादी हुआ है, मुराद का और सलमान का जी। 10 दिन हुई है इसका शादी का। मोबाइल देखा है तो हमारी क्लर्क को भाइयों ने, उससे पता चला कि पुलिस में धमाका हुआ है। मुराद खान खुश अखलाक और नेक सीरत भी था। उसकी जो खूबियाँ थी वो अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत टाइम लगेगा। बड़ों का इज्जत करना, छोटों पे शफकत करना, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, यही उसकी ज़िंदगी की रूटीन थी। मुराद खान की नमाज जनाजा पेशावर इब्राहिमाबाद में अदा कर दी गई और आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस लाइन धमाके ने सूबे के 11 से ज़ायद अजला में कई घरों में सफ़े मातम बिछा दी। कैमरामैन नईम बाबर के साथ अली शिनवारी, दुनिया न्यूज़, पेशावर। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर-ए-सदारत इजलास में वफाकी काबीना आज 8 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। शहबाज शरीफ से नून लीग और इत्तेहादी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा ने अलग अलग मुलाकातें की, जिनमें सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ के ज़ेर-ए-सदारत शेड्यूल इजलास में पावर डिवीज़न हुकाम तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। सरमायाकारी बोर्ड के रेगुलेटरी ज़वाबित और गाइडलाइंस भी पेश की जाएंगी। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म से नून लीग और इत्तेहादी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा ने अलग अलग मुलाकातें की, जिनमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई असम्बली के इंतखाबात की तारीख दे दी है। इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से खत इरसाल कर दिया है। तर्जमान गवर्नर हाउस के एलामिये के मुताबिक गवर्नर हाजी गुलाम अली के इलेक्शन कमीशन को खत में खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने की तारीख दी है और इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का कहा गया है। तर्जमान गवर्नर हाउस ने दुनिया न्यूज़ के इस्तिफसार पर तारीख बताने से लाइल्मी का इजहार किया। दूसरी तरफ इंतखाबात की तारीख के हवाले से JUI की मरकजी क़यादत भी लाइल्म है। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन को मुस्लिम लीग क़ाफ की सदारत से हटाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। ECP ने करार दिया है कि काफली की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इक़दाम की कोई हैसियत नहीं, चौधरी शुजात ओहदे पर बरकरार रहेंगे। लीग काफ की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का फैसला कलअदम, चौधरी शुजात पार्टी के सदर बरकरार रहेंगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी सदारत से हटाए जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था, जिसे सुनाते हुए कमीशन ने पार्टी वर्किंग कमेटी की कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता बरस अगस्त में चौधरी शुजात हुसैन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था, जिन्होंने अपनी दरख्वास्त में पार्टी सदारत से हटाने के वर्किंग कमेटी के फैसले को चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तिनाह पर चौधरी शुजात हुसैन को बहाल किया था। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन की जुलाई 2022 की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग काफ के मशावरती इजलास में जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने वाले कामिल अली आगा कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का फैसला पुराने केस का है। सदारत की मुद्दत मुकम्मल होने पर 26 जनवरी को नए इंतखाबात कराए।
नई लीडरशिप के इंतखाब में चौधरी वजात पार्टी के सदर मुंतखब हुए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला चौधरी शुजात हुसैन की उस दरख्वास्त पर है जो उन्होंने जुलाई 2022 में दायर की थी। मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को अलग से दरख्वास्त देना होगी। गुज़श्ता साल के बारे में रेफरेंस था जब चौधरी शुजात साहब को उन्होंने पार्टी की सरबराही से हटाने की एक करारदाद पेश की थी। उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना फैसला सुना लिया, लेकिन अभी चंद रोज़ पहले अब चौधरी वजात हुसैन साहब को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से उनको सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग PU का बनाया गया और कामरी अली आगा को सेक्रेटरी जनरल, और वर्किंग कमेटी का भी उन्होंने दावा किया है कि वर्किंग कमेटी भी मौजूद थी और बाकायदा उन्होंने एक इलेक्शन करवाया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। अब इसका हाल तो यही होगा कि जो चौधरी शुजात साहब जो हैं वो इस पार्टी के इलेक्शन को चैलेंज करते हुए असर-ए-नौ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू करें। गुज़िश्ता दिनों मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड में काफ लीग के मशावरती इजलास में चौधरी शुजात की जगह अब उनके भाई चौधरी वजात हुसैन को पार्टी का सदर मुकर्रर करने का फैसला हुआ। इसके अलावा तारिक बशीर चीमा को हटाकर कामिल अली आगा को पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने चौधरी शुजात हुसैन को फतह पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनसे काफ लीग छीनने के फस्ताई जहन को शिकस्त हुई है। एक बयान में मरीम औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर पैगाम है कि डस्का की धुंध में नहीं, फैसले आइन और कानून की रोशनी में होंगे। जलाओ, घेराओ, मार दो, उठा लो, फेंक दो की फस्तायत मुल्क पर मुसल्लत नहीं, अब हर काम आइन और कानून के मुताबिक होगा। दूसरी तरफ चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है सच जीत गया और झूठ फस्तायत हार गई। मुस्लिम लीग काफ की कमर में खंजर घोंपने वाले ना घर के रहे ना बाहर के कारकुनों और अवाम की तवक्कुआत और उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। पार्टी को काली भेड़ों और साजिशियों से पाक करेंगे। अस खुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट अस खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती। अदालत उज़्मा ने लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री एशिया की कीमतों के तयन से मुतालिक केस में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कालअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में करार दिया है कि हाई कोर्ट आइन के आर्टिकल 199 के तहत असहुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं रखती। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 184 की झैली शिक 3 के तहत असहुद नोटिस का इख्तियार है। फैसले में कहा गया है कि हाई कोर्ट के सामने सिर्फ अशिया की कीमतों का मामला ज़ेरे समाअत था। हाई कोर्ट ने 1 से ज़ायद मरतबा असहुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया, जबकि अशिया की दरामद और बरामद का इख्तियार अदालत का नहीं इंतजामिया का है। हाई कोर्ट ने न सिर्फ असहुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया बल्कि इंतजामी दायरा इख्तियार में भी दखल अंदाजी की। पेशावर हाई कोर्ट ने लाइव स्टॉक और पोल्ट्री अशिया की कीमतों के तयन के लिए कमेटी की तश्कील का हुक्म दिया था। अदालत आलिया ने हुकूमती एहलकारों को मयारी दूध और दीगर अशिया की फरोख्त यकीनी बनाने के लिए मार्केटों के दौरे करने का हुक्म भी दिया था। फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत का मामला एक बार फिर इल्तिवा का शिकार हो गया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने तैयारी के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा कर दी। अदालत ने फरीकैन से आज दलाइल तलब कर लिए। कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने का मुकदमा, इलेक्शन कमीशन के वकील की तैयारी के लिए वक्त की इस्तदा। फवाद चौधरी की जमानत का मामला फिर लटक गया। फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी की समाअत एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद फैजान हैदर गिलानी ने की। फवाद चौधरी के वकला बाबर अवान, अली बुखारी, फैसल चौधरी और इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन पेश हुए, जबकि प्रोसिक्यूशन से कोई पेश ना हुआ। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी, हमाद अजहर, आजम स्वाति, शहजाद वसीम भी मौजूद थे। वकील इलेक्शन कमीशन ने समाअत जुमरात तक मुलतवी करने की इस्तदा की। कहा हमें दरख्वास्त जमानत की कापियां दी जाए, इन्हें पढ़कर दलाइल देना चाहता हूं। वकील बाबर अवान ने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन के वकील आज दलाइल दे दें। ताहम अदालत ने कहा कि फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल एक साथ सुनेंगे। वकील बाबर अवान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील केस में पहले भी दलाइल दे चुके, तैयारी क्या करनी है। बोले 4 दिन कबल जमानत की दरख्वास्त दायर की। इस हुकूमत की प्लेटलेट्स किसी और के हुक्म पर चलती हैं। अगर आज 2 बजे समाअत में उन्होंने रिकॉर्ड पेश ना किया तो 228 की दरख्वास्त देंगे। एक SHO अगर उनके कहने पे अदालत में हाजिर नहीं होता तो इसको आप कौन सी स्टेट कहेंगे? बनाना रिपब्लिक?
नो, ये पुलिस राज है इस वक्त और उसका सबब है पुलिस के पीछे ये सब्जाजार के मुकदमे से शुरू करके मॉडल टाउन के मुकदमे तक पुलिस के पीछे छुप के ये इक़्तिदार में आते हैं और पुलिस के पीछे छुप के ये मजालिम करते हैं और 25 मई उसका गवाह है। इलेक्शन कमीशन के वकील का मौक़िफ़ था कि जमानत पर नहीं जिस्मानी रिमांड पर दलाइल दिए, जिस पर अदालत ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज 2:15 बजे तक मुलतवी कर दी। आसिफ जरदारी पर इल्जामात के मामले में इस्लामाबाद पुलिस ने शेख रशीद को पेश होने के लिए आज शाम 4 बजे तक का वक्त दे दिया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह कहते हैं कि जो भी कहा इमरान खान के बयान की बुनियाद पर कहा था। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक शेख रशीद इंक्वायरी में ताउन नहीं कर रहे, इन्हें थाना पारा में पेश होने के लिए आखिरी मौका दिया जा रहा है। आज शाम 4 बजे तक पेश हों। साबिक़ वज़ीर दाखिला एक बिलवास्ता पैगाम में आसिफ जरदारी पर इल्ज़ामात से मुकर गए। शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान के कत्ल से मुतालिक किसी साजिश का इल्म नहीं, उन्होंने जो भी कहा था PTI चेयरमैन के बयान की बुनियाद पर ही कहा था। दीगर खबरें शामिल करते हैं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। मॉनेटरी फंड हुकाम से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुआशी इस्लाहात, बजट खसारे, रुपए की कदर और दीगर इस्लाहात से आगाह किया। IMF मिशन हेड ने मुकर्रर वक्त में प्रोग्राम की तकमील की उम्मीद का इजहार किया है। इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट। IMF की जानिब से $1 अरब के कर्ज की किस्त के लिए 9वें जायजा इजलास का इस्लामाबाद में आगाज हो गया। नाथन पोर्टर की क़यादत में IMF वफ्द ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से मुलाकात की, जिसमें आयशा गौस पाशा, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR समेत दीगर ने शिरकत की। वज़ारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में मुआशी इस्लाहात और मालियाती पॉलिसियों का जायजा लिया गया। पाकिस्तानी हुकाम ने मुआशी इस्लाहात, बजट खसारे, रुपए की कदर और तवानाई से मुतल्लिक इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि तवानाई सेक्टर का गर्दशी कर्जा खत्म करने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दी गई है। IMF मिशन सरबराह नाथन पोर्टर ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से IMF की शराइत पूरा करने के लिए पुरउम्मीद हैं। IMF पाकिस्तान के साथ मालियाती इस्लाहात पर काम जारी रखेगा। रवा माली साल के दौरान मुआशी आशारियों में तनज़ुली का रुझान देखा गया। जुलाई से नवंबर बजट खसारा 1169 अरब तक पहुंच गया। करंट अकाउंट खसारा 3 अरब 70 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। महंगाई की औसत शरह 25% रिकॉर्ड की गई है। बजट खसारा 1169 अरब रुपए तक पहुंच गया। तरसीलाते ज़र में 11%, बरामदात में 7%। करंट अकाउंट खसारा 3 अरब 70 करोड़ डॉलर। ज़र मुबादला में कमी का चैलेंज भी संगीन। वज़ारत ख़जाना की माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई, इक्तसादी तरक्की में सुस्त रवि, गिरते ज़र मुबादला के ज़खायर जैसे संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि रवा माली साल के पहले 5 माह के दौरान बजट खसारा 1169 अरब रुपए तक पहुंच गया है। जुलाई से दिसंबर तक महंगाई की औसत शरह 25% रिकॉर्ड की गई, जो गुज़श्ता माली साल इसी अरसे के दौरान 9.8% थी। तरक्याती अखराजात सिर्फ 139 अरब रुपए रहे और FBR टैक्स आमदन 3429 अरब रुपए रही। वफाकी हुकूमत की नॉन टैक्स आमदनी 822 अरब रुपए, ज़रई कर्जे 842 अरब रुपए रहे। तरसीलात ज़र में 11%, बरामदात में 7%, दरामदात में 18% कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा 3 अरब 70 करोड़ डॉलर। गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी हुई। गुज़श्ता एक साल में गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 22 अरब डॉलर से कम होकर 9.25 अरब डॉलर रह गए। 3 रोज के बाद इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2.25 रुपए कमी हुई। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में 801 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़श्ता 3 रोज से मुसलसल डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद इंटरबैंक में इसकी कीमत को ब्रेक लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 75 पैसे कमी के बाद 267 रुपए 88 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की किल्लत बरकरार रहने के बाइस कीमत 4 रुपए इजाफे से 275 रुपए तक पहुँच गयी। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा। हसीस की कम मालियत को देखते हुए सरमायाकारों ने शेयर्स खरीदना शुरू किए तो इख्तिताम पर मार्केट 801 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 40,673 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। माशी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक IMF वफ्द के इस्लामाबाद आने के बाद उम्मीद है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के लिए नए कर्ज की मंजूरी हो सकती है। यही वजह है कि स्टॉक मार्केट में तेजी और रुपए की कदर में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तवानाई बचत मंसूबे के तहत मुल्क भर में पंखों की तब्दीली के प्लान पर अमल दरामद की तैयारियां जारी हैं। मुल्क भर में 3 करोड़ सार्फिन का हदफ मुकर्रर किया गया है। तब्दीली के इकदाम से 5000 मेगावाट बिजली बचेगी। तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद की तैयारियां, पंखों की तब्दीली की मंसूबा बंदी कर ली गई। 3 करोड़ सार्फिन के पंखे होंगे तब्दील।
मुल्क भर में पंखों की तब्दीली 2 मराहिल में होगी। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पंखे तकसीम किए जाएंगे, जबकि दूसरे मरहले में बिजली के तमाम सारिफीन के पंखे तब्दील किए जाएंगे। नए पंखे यूटिलिटी स्टोर्स और बिजली की तकसीम कार कंपनियों के दफातर से फराहम किए जाएंगे। दस्तावेज के मुताबिक बिजली की बचत के लिए एनर्जी एफिशिएंट फैन की कीमत 6,669 रुपए मुकर्रर की गई है, जो 17% शरह सूद पर सार्फिन को दिए जाएंगे। सार्फिन से रकम किस्तों में वसूल की जाएगी। पंखे की किस्त बिजली के बिलों में शामिल की जाएगी। एक पंखे पर 969 रुपए सूद अदा करना होगा, जबकि पुराना पंखा 1,800 रुपए में एडजस्ट किया जाएगा। एक पंखा 4,666 रुपए की बिजली बचाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने परसेप्शन इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान करप्शन में मजीद तरक्की करके 140वें नंबर पर पहुंच गया। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ईरान समेत 40 ममालिक में बदउनवानी की शरह इससे भी ज्यादा है। पाकिस्तान में करप्शन खत्म करने के दावे, नतीजा सिफर। पाकिस्तान करप्शन में मजीद तरक्की कर गया। 2022 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ। ताहम गुज़श्ता 10 साल में पहली बार पाकिस्तान में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कम होकर 27 दर्जे हो गया। परसेप्शन इंडेक्स में तनज़ली के बाद 180 ममालिक में से पाकिस्तान का नंबर 140वां है। साल 2012 में पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 27 था। साल 2018 में पाकिस्तान का करप्शन स्कोर 33 और साल 2019 में पाकिस्तान का करप्शन स्कोर 32 था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 95% ममालिक करप्शन में कमी लाने में नाकाम रहे और 2/3 ममालिक में बदउनवानी संगीन मसला बन चुकी। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त डेनमार्क पहले नंबर पर है, यानी डेनमार्क में करप्शन कम है, जबकि भारत का नंबर 40वां और बांग्लादेश 147वां है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने की पेशगोई है। मुल्क के अक्सर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बादल बरसे। मालम जब्बा में 6, स्तोर में 3 और चित्राल में 1 इंच बर्फ पड़ी। लह सरतरीन मकाम रहा, जहां पारा -8 दर्जे तक गिर गया। कालाम, पारा चिनार में दर्जा हरारत -7, कल्लात और कोयटा में -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।